टॉपिक लेके हम आए हैं, नदियों के किनारे बसे नगर। ये आपको जीके में पूछता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड होता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है। कोई आदमी आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल बताए थे इससे पहले कि आपका जो स्कूल है जहाँ पे सिचुएटेड है, जिस जगह पे स्कूल आपका सिचुएटेड है, जिस गांव में सिचुएटेड है, ये गांव भी जो है एक नदी के किनारे बसा हुआ है। पता है ना, आप लोग इस नदी में जाते हैं, छठ मनाते हैं, छठ मनाने जाते हैं। उसी तरह से इस नदी के किनारे बहुत सारे नगर, शहर और गांव बसे होंगे। तो आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सबका ध्यान किधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करेंगे, नहीं तो हम पढ़ाएंगे इधर, आप लोग का ध्यान रहेगा उधर, तो फिर आप बिल्कुल भी माइंड आपका कंसंट्रेट नहीं होगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो पहले देखते हैं, पहला उज्जैन। उज्जैन जो है सिप्पया नदी के किनारे बसा हुआ है। सेकेंड सूरत। सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत कहाँ पे? तो गुजरात में, याद रखिएगा। और ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत, ये नगर का नाम है। उसी तरह से कटक। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। कटक कहाँ है? महानदी के किनारे है। संबलपुर, ये भी महानदी के किनारे है। कटक और संबलपुर दोनों महानदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पे उज्जैन जो है सिप्पया नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं शुरू से। उज्जैन सिप्पया नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है और संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कटक और संबलपुर दोनों महानदी के किनारे बसे हुए नगर है। अहमदाबाद, नाम तो सुना ही होगा आप लोग, अहमदाबाद ये साबरमती के किनारे बसा हुआ है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, देगी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। गांधी जी पे ये फिल्माया गया एक गाना है। साबरमती के किनारे जो है कौन सा नगर बसा हुआ है? तो वो अहमदाबाद नगर बसा हुआ है। इसके बाद देखते हैं डिब्रूगढ़ कहाँ बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ बसा हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसके किनारे डिब्रूगढ़ बसा हुआ है। अयोध्या, जहाँ से श्री राम भगवान जो है बिलोंग करते थे, श्री राम भगवान जो है उनका जन्म स्थान है अयोध्या। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। अयोध्या, ठीक है, कहाँ बसा हुआ? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। अभी अयोध्या कहाँ पे है वर्तमान समय में? तो यूपी में। यूपी में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और अयोध्या में श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। आपने तो राम भगवान की कहानी, बहुत सारी कहानियां सुनी हुई होंगी। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह से श्रीनगर, याद कीजिए जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, आप लोग पढ़े होंगे राजधानी में। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर होती है, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा जो राजस्थान में है, जहाँ बालू ही बालू होता है, बालू वाला इलाका है, सैंडी इलाका है, मरुस्थल है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल, ठीक है, चंबल का शैतान, चंबल का डाकू, आप लोग पढ़े होंगे। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर, ठीक है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। टाटा जी जमशेदपुर के नाम से इस नगर का नाम जमशेदपुर पे है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। याद कीजिए जमशेदपुर में कोयला, लोहा, स्टील, ये सब जो है इसका कारखाना है। तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वर्ण मतलब होता है सोना, याद रखिएगा, समझेगा। तो जमशेदपुर कहाँ बसा हुआ? स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी का नाम। लखनऊ कहाँ बसा हुआ? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर, ये कानपुर, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। कानपुर एक जगह है, ये मत सोचिएगा ये कानपुर है। कानपुर एक जगह है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज, कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। देखिए क से कानपुर, क से कन्नौज, दोनों जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मत समझिए सिर्फ गंगा नदी के किनारे यही बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हरिद्वार, कानपुर और कन्नौज ये तीनों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद बद्रीनाथ,
ये अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसे हुआ है? अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सभी चीज जो है आपको टोटल में आपको 15 लिखाया हूं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग उसको अभी का अभी याद करके सुनाएंगे। आप लोगों के पास टाइम है 15 मिनट्स। यू हैव 15 मिनट्स एंड योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।